नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि उनका पेपर कैसा गया, पेपर आया किस तरीके का था, वो मार्क्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं और उनके बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? It was very nice, very easy. Which section did you receive? Which set did you receive? 3. And which section was a bit challenging for you? Um, Actually, it was not challenging, but it was case studies were a little twisted, Okay, so easy, moderate और difficult. How was the paper? moderate. मॉडरेट, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं, बहुत इजी भी नहीं। ठीक है, और आपने जो क्लास में सीखा था और जिस तरीके का पेपर आया था उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? लाइक जो क्वेश्चंस थे वो क्लास स्टडीज़ में जो पढ़ाया गया था उसके स्टैंडर्ड को मैच कर रहे थे? हाँ जी, मैथ्स कर. ओके, और आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था कि जब आपने पेपर देखा, अरे ये तो मुझसे तुरंत हो जाएगा, या फिर नहीं यार ये कैसे होगा? फर्स्टली पहले ये लगा कि नहीं होगा, बट जब क्वेश्चंस 2-3 बार पढ़े तो इट वाज इजी. ओके, सो नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है आपका? इंग्लिश. तो अब क्या करना है? अब जाके तुरंत पढ़ाई करनी है या फिर अभी रेस्ट करके फिर इंग्लिश के लिए पढ़ लेंगे? रेस्ट करके इंग्लिश. सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? इट वाज नाइस. बस एक केस स्टडी एक दो थोड़ी वो थी ट्रिकी, बाकी अच्छा था पेपर. इट वाज इजी. बिजनेस स्टडीज में आपको सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा लगता है? एज इन चैप्टर वाइज चैप्टर तो है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें ही मेरी गलती हुई है. वही चैप्टर मतलब मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगता है, बाकी इट्स इजी. ओके, तो मतलब आपने कॉमर्स क्यों लिया था? लाइक कॉमर्स से आगे कुछ करियर में परस्यू करना है या बस कुछ और ही करना है लेकिन कॉमर्स ले लिया? नहीं, कॉमर्स में मेरे को पहले से भी इंटरेस्ट था. साइंस मेरे को था कि क्लियर इंजीनियरिंग या डॉक्टर तो नहीं करना है, उसके अलावा ही करना है मेरे को. मतलब मेरा बहुत मनी माइंडेड भी हूँ मैं, तो मेरे को ये सब चीज़ें जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगते हैं. मेरे को साइंस कभी पसंद नहीं आई, सो इसीलिए तो आई एंजॉय व्हाट आई स्टडी. ओके, तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था कि मतलब जब पेपर देखा तो क्या रिएक्शन था सबसे पहले कि अरे ये तो मैं तुरंत कर लूँगी, या फिर यार ये तो नहीं हो पाएगा? कुछ क्वेश्चन से देख के लगा कि एकदम तुरंत, क्योंकि वो पहले भी कर रखे थे BY की यूज़ में और सैम्पल पेपर्स भी लगा रखे थे, पर एक दो क्वेश्चन थे थोड़े, मतलब मेरे को लगा कि उस अगर वो होता तो और अच्छा हो जाता, 95 से ऊपर आ जाते. बट कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट पेपर है. फर्स्ट पेपर ही था तो वैसे ही थोड़ा नर्वस थे. अच्छा, और देखो सैम्पल पेपर्स आई एम वेरी श्योर आपने सॉल्व किए होंगे. सैम्पल पेपर हो गए, क्वेश्चन पेपर्स बाकी के हो गए, आई एम वेरी श्योर आपने सॉल्व किए होंगे. क्या डिफरेंस लगा आपको कि सैम्पल पेपर्स हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, या जो आज का क्वेश्चन पेपर था उसमें क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस तो आज सच कुछ नहीं था, पैटर्न वाइज सब कुछ सेम था, क्योंकि CBSE का जो सैम्पल पेपर वो सितंबर में रिलीज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सारा होता है, तो वैसे मेरे को कुछ शॉकिंग नहीं लगा, तो इट वाज सेम ओनली. और CBSE ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि दे विल फोकस मोर ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो ऐसा कुछ था? आई डोंट थिंक सो. जैसे पहले क्वेश्चन आते थे PYQs सारे वैसे ही थे, कुछ वैसा नहीं था, अभी तक तो नहीं है. अच्छा, और अभी नेक्स्ट पेपर कौन सा है? नेक्स्ट पेपर मेरा मैथमेटिक्स है, उसके लिए मैं बहुत डरी हुई हूँ. अच्छा, तो अभी जाके क्या करना है? तुरंत पढ़ाई करनी है या फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर पढ़ाई करनी नहीं, अभी तो रेस्ट करना है, क्योंकि 14 डेज़ है मेरे पास अभी मैथ्स के लिए, तो आई थिंक दे आर इनफ कि मैथ्स अच्छे चले जाए. है? मतलब कॉमर्स के साथ मैथ्स क्यों? मतलब मैथ्स बहुत अच्छी है या फिर घर वालों ने बोला तो ले लिया? घर कॉमर्स के साथ मैथ्स लेनी थी, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में E-कॉमर्स करना है और उसमें मैथ्स चाहिए, तो इसलिए मैथ्स हमेशा एक सेफर साइड रहता भी है. और हाँ, मतलब इतनी गंदी भी नहीं है, मेरे को अकाउंट्स इतनी अच्छी नहीं लगती, मेरे को मैथ्स भी ठीक लगती है. मतलब अब कॉन्फिडेंट हो कि कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके हिसाब से? आपके कितने आने चाहिए? हाँ जी, बिजनेस में स्टडीज़ में मेरे मतलब 85 अबव में लेके चल रही हूँ, वैसे 90 भी आ सकते हैं अगर मेरा सब कुछ सही हुआ. वैसे मेरे सिर्फ 2 गलतियाँ हुई हैं अभी, और देखते हैं. सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? It was easy, quite lengthy but easy. अच्छा, कौन सा सेट रिसीव हुआ था आपको? Set 2. और कौन सा सेक्शन ऐसा था कि यार लगा ये तो नहीं हो पाना है? नहीं, ऐसा कोई सेक्शन नहीं था. और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगा हो यार ये थोड़ा मुश्किल आ गया हो पेपर में? नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था. मतलब आपको सब कुछ बहुत इजी, बहुत फ्लो? ऊपर से पूछे थे, बहुत घुमा के भी क्वेश्चंस नहीं आए थे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे. अच्छा, और अगर आप पिछले साल के सैम्पल पेपर्स को देखो, CBSE के इस बार के सैम्पल पेपर को देखो, पिछले साल के क्वेश्चंस को देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, या इस साल का जो मेन पेपर आया था उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा और आपके लिए मुश्किल क्या लगा ज़्यादा?
मैं ऑनेस्टली इतने पास्ट के पेपर्स एनालाइज नहीं कर पाई थी, बट इस साल के सैम्पल पेपर से बहुत सिमिलर था, टू बी ऑनेस्ट, मतलब काफ़ी सिमिलर था। बिजनेस स्टडीज़ में ऐसा कौन सा इन जनरल, मैं पेपर भी नहीं पूछ रही हूँ, इन जनरल ऐसा कौन सा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ में जो आपको लगता है बहुत मुश्किल है? हर एक फंक्शंस के इंपॉर्टेंसेस याद करना, मतलब इतने सारे इंपॉर्टेंसेस और डीमेरिट्स और लिमिटेशन, ये सब थोड़ा सा अटेंशन मतलब रिटेन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिकली रेक्टिफिकेशन से आपको प्रॉब्लम है? हाँ या ओके। और लाइक कॉमर्स क्यों? कॉमर्स बिकॉज साइंस में इंटरेस्ट नहीं था एंड ह्यूमैनिटीज़ एज सच, मतलब दो परस्यू ही नहीं करना था, तो कॉमर्स इसलिए। कॉमर्स के साथ में क्या लिया है? विद मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स। मैथ्स अच्छी है या फिर किसी और रीज़न से मैथ्स लिया? मैंने तो मेजरली अप्लाइड मैथ्स लिया था ताकि मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें आपका एक एडवांटेज रहता है अगर आपके पास मैथ्स हो तो, एंड स्कोप बहुत खुल जाता है मैथ्स लेके। आगे जाके करना क्या है आपको? लॉयर बनना है। लॉयर बनना है, तो मतलब सारी प्लानिंग एकदम स्ट्रेटेजिकली सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है? या ओके। क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड्स के हैं, और जो कमिंग ईयर होगा मतलब बोर्ड्स के बाद जो आपका टाइम होगा दैट विल बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि आपको अपने करियर के लिए एक स्टेप लेना होगा। ये इस तरीके का जो स्ट्रेस आता है इन सब चीज़ों के बाद, किस तरीके से हैंडल करते हो आप उसको? मेरा स्ट्रेस करने का जो है वो सोकर है, जस्ट स्लीप, बट उसके अलावा मेरा ऐसा कोई टेक्निक नहीं है स्ट्रेस को हैंडल करने की। आई गेस द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ जस्ट रीच आउट टू पीपल एंड अपने पेरेंट्स एंड अपने लाइक पर्सनली मैं अपनी प्रॉब्लम्स अपनी सिस्टर से शेयर कर सकती हूँ, तो वो दैट्स माई वे। ओके। अभी नेक्स्ट पेपर के लिए तुरंत जाके पढ़ना है या फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर? आई मीन रेस्ट करके ही पढ़ना है, वरना तो ब्रेन अब सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ओके। तो सर, तो आपका बच्चा जब एग्ज़ाम देकर आया तो उसका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने पूछा कैसा रहा बेटा पेपर, तो कह रहे पापा लेंथी पेपर था, सो बहुत लिखना पड़ा, हाथ दुख गया हमारे। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस and through that continuously practice in the school and they are able to achieve this. And how do you motivate your kids during this time? Because obviously बहुत crucial year है, अब उनकी school life end हो रही है, college में जाएंगे, उनको अब फाइनली डिसाइड करना है what they want to do in their lives, right? तो किस तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं? फ्यूचर का स्ट्रेस प्लस बोर्ड्स का स्ट्रेस, किस तरीके से आप अपने बच्चे को हैंडल करते हैं? Nowadays children are very smart now because so many things are very open and very transparent to students now what to do. Not in our times we used to do first we clear the board exam and then we'll go, but nowadays from 10th onward the students start to think about okay we'll prepare with carrier launcher or some other preparation, NEET and JEE. So with so much social media and everything is now so open and transparent, now students are very smart and they know how to prepare for their children, their lives. So that's how my daughter also prepared. She prepared for CLAT exam and with the grace of God Almighty she cleared the CLAT also. But unfortunately that result has been held by Supreme Court for some paper question some is there. But hopefully we will get very early results now. So we are just waiting for the Supreme Court how they will clear the CLAT exam. My daughter has already qualified. Okay. So I just wanted to ask, what do you want your child to do and versus what she wants to do? I mean, are your expectations and her career goals aligning? Yes, definitely she's aligning with what she wants to do in the future. And as far as the advice is concerned, the only thing is that don't be stressed. That if I were not able to do this, what will now? There are many options in the career now. Earlier we used to have only one question, okay, doctor and engineers, but now it had wide open now. The journalism is one of them, CLAT is one of them now, especially for the girls because they are very smart, they are very intelligent now, and with the kind of empowerment given to the girls and women, I think they are now going in a very top levels now. So I think it's very good future for the girls and especially girls are very good Okay. future. So is there something that bothers you कि मेरा बच्चा दिन भर पढ़ाई कर रहा है या कुछ है, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत परेशान करती हो while they are handling so much of stress and जब वो अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? Not that seriously, but the only thing is not they are not able to do the physical activity, which in our time we used to do it. Nowadays with social media and mobile types, they are not doing any physical activity. That is stressful. They must do some physical stressful activity also, some sports participation or something culture activities.
that I will advise to every students and everyone that with the studies also, physical activity is also one of the best aspect of their future growth also. तो आपने देखा कि हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट से जिनका आज बिजनेस स्टडीज़ का पेपर था। बच्चों ने बताया कि उनका पेपर कैसा गया, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। बच्चों ने मोस्टली इस पेपर को आसान बताया, बहुत मुश्किल नहीं आया था बच्चों के हिसाब से ये पेपर। मार्क्स एक्सपेक्टेड भी हमसे बच्चों ने शेयर किया और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स ने भी हमें बताया कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं उनके पेपर के लिए और किस तरीके से वो उन्हें सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ पाएँ। मिलते हैं अगले पेपर के समय, तब तक के लिए देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं, नमस्कार।